नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट की चर्चा करेंगे, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के फैसले के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन आगे बढ़ाएं, आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की फर्दर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक विधि की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग जिस मामले की बात करने वाले हैं वो मामला है भारत कोल कॉरपोरेशन लिमिटेड BCCL एंड अदर्स वर्सेज रीमा देवी एंड अदर्स। ये कलकत्ता का मामला है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये कलकत्ता में थी और ये 1999 का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि जो रीमा देवी के हस्बैंड थे वो इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, और एक दिन कंपनी में कुछ चोर आए जो कंपनी में चोरी करने के इरादे से आए, और इनके पति ने जो है उनको चोरी करने में नाकाम कर दिया, जिसके बाद वो उनको अपहरण करके ले गए और 20 सालों तक उनका कोई पता नहीं चला। अभी 20 साल लगभग हो गए, 20-21 साल, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया कि वो जीवित है या मृत है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा था कि चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 108 यानी कि 108 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मरने की उपधारणा की जाती है या ऐसे कुछ तथ्य उपलब्ध हैं जिससे उसका मृत होना संभाव्य हो जाता है, और ऐसे में उसका 7 साल तक जीवित या मृत कोई भी उसका समाचार नहीं मिलता है कि वो जीवित है या मृत है, और वो लौट कर घर भी वापस नहीं आता है, तो ऐसे में ये उपधारणा की जाएगी कि वो व्यक्ति मर चुका है, और ऐसे में उस व्यक्ति को जिंदा साबित करने का भार विपक्षी पर चला जाता है, यानी कि BCCL पर चला जाता है, जो कि BCCL यानी कि भारत कोल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसा करने में नाकाम रही और वो ये सिद्ध नहीं कर पाई कि वो जीवित है। तो ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि उनकी पत्नी को या उनके घर के किसी एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर कि उनका परिवार सही से चल सके, कि कंपनी के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, तो उनको कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जो भारत कोल कॉरपोरेशन लिमिटेड थी, उन्होंने SLP के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ओपन किए बगैर सीधे सीधे मामले के ऊपरी सतह को देखते हुए सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि अनुकंपा के आधार पर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का निर्णय जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है, और हम इसी को रिकमेंड करते हैं कि इसी को आगे 1 महीने के अंदर लागू किया जाए, और BCCL जो है वो इसके साथ उनकी धर्मपत्नी को 2 लाख रुपए का और जुर्माना दे। साथ ही साथ उनके घर का कोई बेटा हो या बेटी हो, उनका कोई भाई हो जो उस योग्य हो, तो उसे कंपनी में जॉब देनी चाहिए, क्योंकि अनुकंपा के आधार पर जॉब देना उचित है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर 7 साल तक उसका जीवन जीवित है या मृतक है उसका कोई पता नहीं चलता है, तो उसको प्रूफ करने का भार हमेशा डिफेंडेंट पर चला जाता है, और डिफेंडेंट यह प्रूफ करने में असमर्थ रहा है। तो ऐसे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना उचित निर्णय है, और ऐसा करने पर ही मानव मूल्यों की रक्षा की जा सकती है। और साथ ही साथ 2 लाख रुपए उनके जीवन की और पुनर्वास के लिए उनको प्रदान करने के लिए कहा, और साथ ही साथ ये कहा कि 1 महीने के अंदर ये निर्णय उनका जो आदेश है वो लागू हो जाना चाहिए, और BCCL को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो 21 वर्ष का ये मामला है, 21 वर्ष तक ये मामला चला। हाई कोर्ट पहले जिला न्यायालय में सेशन कोर्ट में चला था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आया, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने, और तीनों न्यायालयों ने एक सीरीज से अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की बात को स्वीकारा है, और साथ ही साथ ये कहा है कि BCCL ये सिद्ध करने में विफल रही है कि ऐसा, क्योंकि 20 साल 21 साल हो गए आज तक उनका कोई पता नहीं चला, तो सीधी सी बात है कि वो या तो मर चुके हैं या तो वो ऐसी स्थिति में है जो कि वापस अब नहीं आ सकते हैं।
तो इस आधार पर ये निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिया है। तो आशा है कि इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा कि सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का क्या दृष्टिकोण रहता है और किस हिसाब से आपको कोर्ट में या किसी भी जगह पर अगर आपको कोई उद्धरण देना हो, कहीं पर कुछ पेश करना हो, तो आप किस प्रकार से इन केसों का सहारा ले सकते हैं।